तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अब अपना है एपीमर। क्या होते हैं एपीमर? आपको याद होता हो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैंने ये वर्ड यूज किया था, एपीमर्स। सर हम्म क्या होते हैं एपीमर्स? सो ये हमने आपने कहाँ बोला था एपिमर्स? ये अपन ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा है। तो देखो, दो हाँ चीजें होती है, एक होता है एनोमर्स, है ना। सर मतलब ये डाइस्टेरियोमर्स में ही आपने बोला था ना आई थिंक। ये एक क्वेश्चन आया था अपन जब एमएस चौहान डिस्कस कर रहे थे ना, उसके अंदर एक वर्ड यूज किया था, हाँ। वहां पे था। तो मैंने आपको बोला था मैं बायोमोलिक्यूल में कराऊंगा। तो देखो, दो चीजें ओके। होती है, एक होता है एपीमर, एक होता है एनोमर। तो एनोमर। एनोमर कार्बन कौन सा होता है? तो C1 C1, में डिफरेंस। है ना। तो C1 को छोड़ के, C1 को छोड़ के बाकी अगर किसी भी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, देन दिस इज कॉल्ड एपीमर्स। ओके। तो लिख लेना, मोनोसेक्राइड्स डिफरिंग इन कॉन्फ़िगरेशन, okay, at a carbon other than anomeric carbon। एनोमेरिक कार्बन को छोड़ के बाकी कार्बन पे अगर किसी भी एक कार्बन पे क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस आ जाता है, तो दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एपीमर। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कौन से कार्बन पे डिफरेंस हो रहा था इनमें? देखो अपन ने बनाया था ना गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। तो C1 और C4 ना। नहीं, C4 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा था ना, HOH का। हम्म तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? एपिमर। एपीमर्स हो गए। ओके। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है ओसाजोन, है ना। अब ओसाजोन पढ़ने से पहले, ओसाजोन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मोलिश टेस्ट। ये पूछा जाता है, ये आप लोग प्रैक्टिकल करते हो तो वहाँ पे कराया जाता है और क्लास में भी हम पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में नहीं हम्म है ये, फिर भी हम हमसे पूछा जाता है। मोलिश टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है मोलिश टेस्ट? आपको आइडेंटिफाई करना है कि कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, जो कंपाउंड के बारे में आइडेंटिफाई करना है कि आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो उस कंपाउंड का आप क्या लो, एक्वस सॉल्यूशन लो। उस कंपाउंड का आपको क्या लेना है? क्वेश्चन। सॉरी, एक्वस सॉल्यूशन। इस एक्वस सॉल्यूशन में आपको क्या ऐड करना है? ठीक है, ऐड, क्या ऐड करोगे आप इसमें? अल्फा नेप्थोल। ठीक, इन अल्कोहल। किसके साथ? अल्कोहल के साथ। तो आपने ऐड कर दिया अल्फा नेप्थोलिन अल्कोहल, और उसके बाद आपको ऐड करना है क्या? कंसंट्रेटेड H2SO4। और ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 आप ऐड करोगे, ये अलोंग द वॉल्स करोगे। क्या मतलब है अलोंग द वॉल्स का? अलोंग द वॉल। हाँ, किसकी? टेस्ट ट्यूब की। जैसे ये अच्छा आपकी टेस्ट टेस्ट, होगा। हाँ ये आपकी टेस्ट ट्यूब है ना। तो इस टेस्ट ट्यूब में जो आप H2SO4 डालोगे, वो ऐसे साइड से डालोगे, वॉल की साइड से ऐसे, हाँ। ठीक है। तो इससे क्या हम्म होगा कि अगर यहाँ कहीं पर, इस जगह पर कहीं पर एक पर्पल कलर की रिंग फॉर्म हो जाए, यहाँ पर हम्म जो रिंग फॉर्म हो रही है वो कैसी है? पर्पल कलर की। तो अगर पर्पल कलर की रिंग फॉर्म हो रही है, मतलब वो जो कंपाउंड है वो कैसा है? कार्बोहाइड्रेट है। हाँ। तो तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करने का एक टेस्ट है। हाँ, पर्पल रिंग,
जो भी आपका जंक्शन होगा ना, जहाँ पे कि आपका H2SO4 उस सॉल्यूशंस के साथ आगे मिक्स हो रहा है, उस हाँ। जंक्शन पर आपकी पर्पल रिंग ऑब्टेन हो जाएगी। अगर ऑब्टेन हो रही है मतलब वो जो कंपाउंड है वो क्या है, वो आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होता है दिस इज कॉल्ड मॉलिश टेस्ट। कोई डाउट? नहीं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिश टेस्ट देते हैं, या सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिश टेस्ट देते हैं क्या? सो मतलब ये कार्बोहाइड्रेट डिटेक्ट करने का मेथड है ना, तो हाँ। होना तो सारी चाहिए। हम्म, तो लिख लो, तो सारे ही होने चाहिए, हम्म। है ना। प्रोसीजर आपको समझ में आई? हाँ। तो ये हमारा हो गया मॉलिश टेस्ट, ये आपसे पूछा जाता है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, चाहे वो मोनोसेक्राइड्स हो, डाइसेक्राइड्स हो, या पॉलीसेक्राइड्स है, एक्सेप्ट ट्रायोज एंड टेट्रोज, ये लिख लो। ऑल मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, ऑल डाइसेक्राइड्स, हम्म। ठीक है, ऑल पॉलीसेक्राइड्स एक्सेप्ट, पॉली में किसको छोड़ दो आप, ट्रायोज एंड किसको, और तो पॉली में और टेट्रोस। टेट्रोस। बाकी सारे हम्म। पॉलीसेक्राइड्स आपके क्या देते हैं, पॉजिटिव मॉलिश टेस्ट शो करते हैं विद कार्बो फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। हम्म। क्लियर? ओके। सर ट्रायोस और टेट्रोस का रीजन जानना जरूरी है? नहीं, अभी तो जरूरी नहीं है, अपन पढ़ लेंगे आगे। तो बस ये